अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यासिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, मैं आसिफ आसिम अब तमाम का मेरे चैनल पर खैर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मज़मून नवेसी के मुताबिक यहाँ पर बात की। आज हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जिस मौजू की हम बात करने जा रहे हैं वो है इल्म अरूज़। इसका हिस्सा अव्वल, हिस्सा दुआ में हम इसके मुताबिक और भी दीगर मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर हिस्सा अव्वल में जो है इसके अहम और बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे, जैसे हम पैर किसे कहते हैं, अरकान क्या हैं, और तख्ती के कुछ नमूने देखेंगे। जैसे हमने खुतूत और मजमून, ये ऐसे उन्वानात थे जो प्राइमरीता आला जमात के तलबा तालिबात के लिए भी मुफीद साबित हो सके। तो इसी तरह आज का ये मौजू इल्म अरूज़, ये भी प्राइमरीता आला जमात के तलबा तालिबात के लिए बहुत ही मुफीद है। बिलखुसूस यहाँ पर सानवी जमात के लिए जो है ये, और सानवी और आला जमात के लिए जो है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो इल्म अरूज़ है। और एक बात आपको बता दूं कि मैं कोई माहिर अरूज़ नहीं हूँ। जो कुछ भी मैंने अरूज़ के मुतालिक पढ़ा है तलबा तालिबात के लिए यहाँ पर उसी के नुक्ते नज़र इन वीडियोस को तरतीब दिया जा रहा है। अगर किसमें कुछ सहू या कमी विशी है तो माहिर अरूज़ अता फरमाएं, इंशाअल्लाह तस्सीह की जाएगी। तो चलिए देखते हैं इल्म अरूज़। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बटन को क्लिक करना न भूलिए, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर बनती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और आप इसे देखकर जो भी यहाँ पर उर्दू के मुताबिक मालूमात दी जा रही है वो इससे आप इस्तेफादा कर सके। और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और तमाम अपने दोस्तों में, सहेलियों में, उर्दू के जितने भी चाहने वाले हैं, उर्दू सीखना जो भी चाहते हैं, कवायद हैं इल्म अरूज़ के मुतालिक है, उन तमाम में जो है इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हर किसी के लिए मुफीद साबित हो। चलिए देखते हैं इल्म अरूज़। अब यहाँ पर देख रहे हैं इल्म अरूज़। ये इल्म अरूज़ किसे कहते हैं, इल्म अरूज़ की तारीफ क्या है। तो देखिए, वो इल्म जिसके जरिए शेर का वजन या अरकान की तकरार मालूम की जाती है। ये वो इल्म है जिसके जरिए शेर का वजन या अरकान की तकरार मालूम की जाती है। जब भी शेर लिखा जाता है तो शेर एक वजन में लिखा जाता है, उसके अपने अरकान हैं, उन अरकान के जरिए जो है शेर का वजन मालूम किया जाता है। ये वजन कैसे मालूम करते हैं, ये अरकान क्या है, हम आगे जरूर देखेंगे। लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि ये कौन सा इल्म है जिसके जरिए ये वो इल्म है जिसके जरिए हम शेर का वजन या अरकान की तकरार मालूम करते हैं। ऐसे इल्म को इल्म अरूज़ कहते हैं। और अरूज़ के एक मायने और देखेंगे तो यहाँ पर अरूज़ के एक मायने शेर के वजन की कसौटी या तराजू क्या है। शेर की वजन की कसौटी किस पर की जा रही है, इस बिना पर जो है शेर का वजन यहाँ पर मालूम किया जा रहा है। इसके शेर का वजन मालूम करने की कसौटी क्या है, इसके तराजू क्या है। तराजू में जिस तरह नापा है तोला जाता है, इसी तरह यहाँ पर शेर को कैसे नापते हैं, इसके वजन को कैसे नापते हैं, उसके वजन की कसौटी क्या है, कसौटी मालूम करने का तरीका क्या है, ये इल्म अरूज़ कहलाता है। और इसमें शायरी के उसूल व क़वाइद, ये शायरी के उसूल क्या हैं, उसके कायदे क्या हैं, उसके ज़ाबिते क्या हैं और इसकी तकनीक से बहस की जाती है, उसकी टेक्निकल बातें क्या हैं, ये तमाम बातें जो हैं यहाँ पर इल्म अरूज़ में जो है ज़ेर बहस लाई जाती हैं। ऐसे इल्म को हम इल्म अरूज़ कहेंगे। और जब देखते हैं अरूज़ के मुतालिक, अरूज़ को आहंग की मीज़ान करार दिया गया है। ये अरूज़ है ना, इसको आहंग की मीज़ान, आहंग आवाज़ और आहंग की मीज़ान, मीज़ान है तराजू, यानी आवाज़ की नापने की तराजू करार दिया गया है।
इसमें जो है आवाज को नापा जाता है, तोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सरोकार सिर्फ तलफ़ुज़ से होता है, लफ्ज़ या हर्फ की तहरीर शक्ल यानी रस्मुल ख़त से हरगिज़ नहीं होता। तो याद रखिए कि इल्म अरूज़ में सिर्फ और सिर्फ इल्म अरूज़ का जो ताल्लुक है वो तलफ़ुज़ से है, तलफ़ुज़ से जो हम ज़बान से अदा कर रहे हैं वही जो है अरूज़ का हिस्सा है। जो लिख रहे हैं वो यहाँ पर अरूज़ का हिस्सा नहीं है, यानी जो भी किसी लफ्ज़ की तहरीरी शक्ल इसका हिस्सा नहीं हो सकती क्योंकि इसका ताल्लुक जो है, इसका सरोकार क्या है, सिर्फ यहाँ पर तलफ़ुज़ से है। इसलिए याद रखिए अरूज़ी निज़ाम मलफूज़ी होता है न कि मकतूबी। मकतूब यानी लिखा हुआ, मलफूज यानी पढ़ा गया। इसीलिए यहाँ पर अरूज़ी निज़ाम जो है मलफूजी होता है ना कि मकतूबी। यानी मकतूबी मुराद जो है लिखने से, लफ्ज़ के लिखने से, हर्फ की शक्ल से, वो किस तरह रस्म ख़त में इस्तेमाल हो रहा है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक मिसाल, ये तकरीबन है। अब तकरीबन जो है यहाँ पर ते, कौफ, रे या बे, अलिफ और उस पर अलिफ तन मिलाई गई, यानी तकरीबन में जो है अलिफ दिखाई दे रहा है, ये इसकी मलफूजी मकतूबी शक्ल है। जबकि इसकी मलफूजी जो शक्ल है वो कैसी है, तकरीबन, यानी यहाँ पर जो आखिर में जो है आवाज किसकी पैदा हो रही है, वो नून की पैदा हो रही है। जब हम अरूज में देखते हैं यहाँ पर ये जो शक्ल है अलिफ के साथ, वो शक्ल से इसका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इसकी जो आवाज है उससे यहाँ पर इसका अहम ताल्लुक है, यानी तकरीबन बन की आवाज जो पैदा हो रही है। इसी तरह यहाँ पर खुश देखिए, खुश में वाव लाया गया है, वाला जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो इसमें 3 हर्फ हैं, लेकिन जब यहाँ पर तख्ती में देखते हैं, आवाज के तहत देखते हैं, हम तलफ़ुज़ के तहत देखते हैं, यहाँ पर ये 2 हर्फी हो जाएगा खुश, यानी खे पर पेश और शीन। इसी तरह यहाँ पर देखिए बिल्कुल में भी जो है यहाँ पर अलिफ लाया गया है, लेकिन तहरीर शक्ल में तो लाया गया है, लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ पर मलफूजी शक्ल देखते हैं तो यहाँ पर अलिफ नजर नहीं आता, यानी यहाँ पर अलिफ हज़फ हो जाता है, उसकी आवाज अलिफ की कोई आवाज नहीं है। इसलिए यहाँ पर पढ़ रहे कैसे हैं, यहाँ पर बिल्कुल, यानी 2 अलिफ जो है ऐसे खुद ब खुद गायब हो गए। अब शिद्दत में देखिए, वैसे तो यहाँ पर शिद्दत में 3 हर्फी तो लगता है, लेकिन दाल पर जो है तशदीद है, जिसकी वजह से यहाँ पर दाल को 2 मरतबा पढ़ा जा रहा है। यानी दिखाए तो जो है मकतूबी शक्ल तो इसकी 3 हर्फी है, लेकिन आहंगी शक्ल, मलफूजी शक्ल जो है 4 हरफों पर मुश्तमिल है। यानी इससे मालूम होता है कि ये अरूज़ी निज़ाम सिर्फ मलफूजी होता है न कि मकतूबी है। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इन 4 मिसालों में यहाँ पर नून और दाल, यहाँ पर नून तकरीबन में नून और शिद्दत में दाल, जब देखते हैं मलफूजी गैर मकतूबी हैं, मलफूजी हैं जिनकी आवाज तो है, जिनको तलफ़ुज़ में तो लाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है गैर मकतूबी हैं, लिखा नहीं गया उनको नून और दाल को, यानी शिद्दत में जो है एक दाल ही लिखा गया है, एक दाल नहीं लिखा गया। इसी तरह जब हम अलिफ और वाव को देखते हैं, अलिफ और वाव जो है मकतूबी हैं लेकिन गैर मलफूजी है, लिखा तो गया है लेकिन उनको तलफ़ुज़ में नहीं लाया गया, क्योंकि इसकी सौती हैसियत यानी इसकी अपनी आवाज नहीं है। ये जो भी है अलिफ और वाव यहाँ पर लाए गए हैं, तकरीबन में खुश में देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी अपनी कोई सौती हैसियत नहीं, यानी ये अपनी आवाज नहीं रखते, इसलिए इनको अरूज में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अरूज में वही आवाज वही अल्फाज शामिल है जिनकी अपनी आवाज है, यानी आहंग ही इसकी अहम मिजान है, आहंग को ही इसमें तोला और नापा जाता है, वजन आहंग से ही उस लफ्ज का वजन मालूम किया जाता है। जब अरूज के बारे में देखते हैं, अरूज का जो मौजूद है वो खलील बिन अहमद है, खलील बिन अहमद ये इसका मौजूद है, इसने अरूज को ईजाद किया। इसने जब हम देखते हैं यहाँ पर 15 बुनियादी बहरे मुकर्रर किए, बुनियादी जो बहरे हैं वो 15 हैं। उसके बाद जो है ईरानियों ने इसमें कुछ नई बहरें शामिल की। जब ईरानी आए ये अरब से
ये करीबन तो जो है अरब का था। जब ये बहरें अरब से होते हुए ईरान को आई तो यहाँ पर उन्होंने कुछ नई बहरें ईजाद की और उर्दू तक आते आते ये असल बहरों की तादाद जो 15 थी, 15 से बढ़कर क्या हो गई, 19 हो गई है। याद रखिए कितने बहरें हैं, कुल बहरें 19, और 19 असल बहूर में इनसे निकली हुई शक्लें जिसकी तादाद 100 तक बताई जाती है, उर्दू वालों ने उसी पर इत्तेफाक किया। और जो 19 बहरें हैं, 19 बहरों से अलग अलग फिर बहुत सारी बहरें बनाई गई हैं जो मुज़ाइफ कहलाते हैं। इन ज़ियाफ़त के जरिए जो है उनको बनाया गया है, उनकी तादाद 100 तक बताई जाती है। तो उर्दू वालों ने इन 19 बहरों के साथ उन तमाम मुज़ाइफ बहरों को यहाँ पर अपना लिया और उसी पर इत्तेफाक किया। जब हम 19 बहरों को देखते हैं तो 19 बहरें कौन सी हैं, अब जल्दी से देख लीजिए। बहर हजस, रमल, रजस, कामिल, वाफिर, मुतकारिब, मुतदारिक, मुनसरह, मुख्तसब, मुजारी, मुश्तस, तवील, मदीद, बसीत, सरीह, खफीफ, जदीद, गरीब, मुशाकिल। ये जो हैं कुल 19 बहरें हैं। इन बहरों के मुताबिक आप याद रखिए कि उर्दू में जो है कुल बहरें कितने हैं, 19 कौन से 19 हैं, और ये जो बताई गई हैं यही जो है असल 19 बहरें हैं। इनसे दीगर बहरें यहाँ पर बनाई गई हैं। अब जब बहर 19 बहर हैं, लेकिन बहर किसे कहेंगे आप बहर की तारीफ क्या है, तो यहाँ पर जब बहर को देखते हैं, ये बहर क्या है, उसकी तारीफ क्या है। अरकान की तकरार से जब कोई खास वजन पैदा होता है तो उसे बहर कहते हैं। अरकान की तकरार से जब कोई खास वजन पैदा होता है तो उसे यहाँ पर क्या कहेंगे, बहर कहेंगे। या फिर वो खास वजन जो अहले अरूज ने शेर कहने के लिए मुकर्रर किए हैं, ये खास वजन है। हाँ, ये खास जो वजन है जो अहले अरूज, माहिर अरूज ने यहाँ पर शेर कहने के लिए जिनको मुकर्रर किया है ना, जिससे इससे मालूम होता है, इस बहर को देखेंगे तो मालूम होता है कि इसका वजन इन अरकान के तहत ये लाया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहर कहेंगे। यानी अरकान की तकरार से जब कोई खास वजन पैदा होता है तो क्या कहलाती है, बहर कहलाती है। या अहले अरूज ने शेर कहने के लिए जो अल्फाज मुकर्रर किए हैं, जो औज़ान मुकर्रर किए हैं, उसको हम बहर कहेंगे। अब इसकी मिसाल एक देखिए, यहाँ पर फाइलातुन 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 फाइलातुन। फाइलातुन एक रुकन है, रुकन की जमा जो है अरकान है। अब यहाँ पर क्या है, बहर किसे कह रहे हैं, अरकान की तकरार। ये अरकान की यहाँ पर तकरार हो रही है, तकरार रहने बार बार आना, तो अरकान की तकरार से यहाँ पर एक खास किस्म का वजन पैदा हो रहा है, उसे हम बहर कहेंगे। और अहले उरूज ने शेर कहने के लिए जो खास वजन जो अहले उरूज ने शेर कहने के लिए मुकर्रर किए हैं, उससे जो है हम बहर कहते हैं। अब यहाँ पर जो है, अब फाइलातुन एक रुकन है। अब इससे जो पैदा होने वाला वजन कैसा है, फाइलातुन। यहाँ पर फा में कितने हर्फ हैं वो देख लीजिए, ई में 2, ई में 1, ला और तुन में। इस तरह जो है यहाँ पर वजन पैदा हो रहा है, फाइलातुन फाइलातुन फाइलातुन। इसकी यहाँ पर तकरार हो रही है, और इस तकरार से जब कोई खास वजन पैदा होता है, उस वजन को क्या है, यहाँ पर एक नाम दिया गया है, वह बहर रमल। रमल जैसे ही आपके जहन में आए तो समझिए ये तो एक बहर है, लेकिन यहाँ पर इन अरकान को जो है एक नाम दिया गया है। जैसे 19 बहर है ना, उसमें रमल की बहर हम देखेंगे, रमल की अरकान की तकरार क्या है, किन अरकान से रमल बहर रमल बन रही है, तो वह फाइलातुन 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 फाइलातुन। इसी तरह यहाँ पर देखिए, फ़अूलुन मफ़ाइलुन फ़अूलुन मफ़ाइलुन। यहाँ पर दो अलग अलग रुकन की तकरार हो रही है, एक फ़अूलुन की है, एक मफ़ाइलुन की है। जब दो अलग अलग रुकन की तकरार हो रही है तो इससे बनने वाली, इससे खास वजन पैदा हो रहा है, और वो जो बहर जो इन अरकान की तकरार से बन रही है, तो वो कौन सी बहर है, वह है बहर तवील। फ़अूलुन मफ़ाइलुन की तकरार से बनने वाली बहर है बहर तवील। बहर तवील जैसे ही आप तवील का नाम सुने तो आप समझ जाइए कि इसमें फ़अूलुन और मफ़ाइलुन की क्या हो रही है, यहाँ पर तकरार हो रही है। और उर्दू में जो है बहर की 2 किस्में हैं। कितनी? 2 किस्में, एक मुफरद बहर, दूसरी मुरक्कब बहर। समझ रहे हैं ना, बहर की 2 किस्में, एक मुफरद, दूसरी मुरक्कब। अब मुफरद बहर किसे कहेंगे, अब देखिए, अरकान की तकरार से तो आपने यहाँ पर अरकान की तकरार से खास पैदा होने वाला वजन जो है बहर है। अब यहाँ पर जो है मुफरद बहर, अब जिसमें एक ही रुकन की तकरार होती है,
एक ही रुकन की तकरार जिसमें होती है उसे हम मुफरद बहर कहते हैं। और इसकी तादाद कितनी है यहाँ पर? 7 है, 7। जब आप 19 बहरें दिखे ना, अब 19 बहरों में जो इब्तिदाई जो 7 बहरें हैं वही जो है यहाँ पर मुफरद बहरें हैं। अभी जैसे मुफरद बहर की तारीफ क्या है, जिसमें एक ही रुकन की तकरार होती है, एक रुकन को जो है बार बार लाया जाता है, उसी की तकरार होती है। जैसे देखिए मफाइलुन 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 मफाइलुन, यानी मफाइलुन जो है मफाइलुन की तकरार हो रही है। ये मफाइलन एक रुकन है, इसी की बार बार यहाँ पर तकरार हो रही है। जब एक ही ऐसे रुकन को बार बार यहाँ पर तकरार में लाया जाता है, उससे पैदा बनने वाली बहर को हम क्या कहते हैं? मुफरद बहर कहते हैं। और मफाइलुन की वजन पर बनने वाली बहर हजस मुसम्मन सालिम कहलाती है। जबकि दूसरा जो देखिए यहाँ पर फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलातुन, ये फ़ाइलातुन की तकरार यहाँ पर सिर्फ फ़ाइलातुन ही लाया गया है, यानी फ़ाइलातुन को रुकन को ही दोहराया गया है, उसी की तकरार हो रही है। तो ऐसी बहर जो फ़ाइलातुन की तकरार से बनती है वो क्या कहलाएगी? बहर रोमल मुसम्मन सालिम। अब मुसम्मन क्यों कहते हैं, सालिम क्यों कहते हैं, इसके आगे मुतालिक इसके मुतालिक बताऊंगा। अब इसकी दूसरी किस्म है बहर मुरक्कब बहर। अब मुफरद में तो एक ही रुकन से होती है, मुरक्कब तो समझिए एक से ज्यादा होना चाहिए, यानी जो एक से ज्यादा अरकान की तकरार से बनती है उसको हम बहर मुरक्कब कहते हैं। और ये तादाद में 12 है, 7 मुफरद 12 मुरक्कब, 7 1 12 कितने हो गए? 19। अब एक से ज्यादा अरकान की तकरार से बनने वाली बहर जो है बहर मुरक्कब है। अभी इसकी एक मिसाल देखिए यहाँ पर फ़ाइलातुन फ़ाइलुन, ये फ़ाइलातुन एक अलग रुकन है, फ़ाइलुन एक अलग रुकन है, लेकिन यहाँ पर फ़ाइलातुन 2 मरतबा लाया गया है, फ़ाइलुन 2 मरतबा लाया गया है, यानी 2 अलग अलग रुकन की यहाँ पर क्या हो रही है? तकरार हो रही है। फ़ाइलातुन और फ़ाइलुन की तकरार यहाँ पर हो रही है, यानी एक से ज्यादा यहाँ पर रुकन आ गए। तो ऐसी बहर जो एक से ज्यादा अरकान की तकरार से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? मुरक्कब बहर कहते हैं। अब फ़ाइलातुन फ़ाइलुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन ये अरकान आ रहे हैं, तो इससे बनने वाली बहर कौन सी है? बहर मदीद। मदीद आया तो समझिए उसके अरकान क्या है? फ़ाइलातुन फ़ाइलुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन। अब उसके बाद देखिए फ़ाउलुन मफ़ाइलुन फ़ाउलुन मफ़ाइलुन, यहाँ पर फ़ाउलुन एक अलग रुकन है, मफ़ाइलुन एक अलग रुकन है, यानी 2 अलग अलग रुकन हो गए, दोनों दो अलग अरकान की तकरार से बनने वाली मुरक्कब बहर है। और फ़ाउलुन और फ़ाइलुन की तकरार से बनने वाली बहर को हम क्या नाम देंगे? यहाँ पर बहर तवील। बहर तवील मुराद जो है यहाँ पर मफ़ाइलुन और फ़ाउलुन की तकरार से बनने वाली बहर को ये बहर तवील कहते हैं। ये दोनों मिसालों में देखते हैं तो दोनों यहाँ पर जो है फ़ाइलातुन फ़ाइलुन फ़ाउलुन फ़ाइलुन दोनों अलग अलग जो है अरकान की तकरार से ये बहरें बन रही है, इसलिए उनको मुरक्कब बहर कहते हैं। तो अरकान किससे कहते हैं? अरकान की तकरार तो हो रही है, तो अरकान क्या है? ये अरकान वो मुकर्रर अल्फाज हैं जिनसे बहर बनती है। देख रहे हैं हम, इन्हीं से जो है ये मुकर्रर अल्फाज हैं। बहर को बनाने के लिए जो है इन अल्फाज को मुकर्रर किया गया है, इन्हीं अल्फाज से क्या हो रही है? यहाँ पर बहर बन रही है, बहर बन रही है। या फिर हरूफ का वो मजमुआ जो अकाई पैमाने के तौर पर किसी बहर में इस्तेमाल होता है। ये हरूफ का वो मजमुआ जो अकाई पैमाने के तौर पर एक मुकर्रर लफ्ज है, वो एक अकाई है, उसको जो है यहाँ पर अकाई पैमाने के तौर पर क्या करते हैं? किसी बहर में इस्तेमाल करते हैं। वो अकाई जो है यहाँ पर उससे अलग अलग जो है बहरें बनती हैं, लेकिन इसका एक अलग एक अकाई पैमाना, हर बहर का एक अपना पैमाना। जैसे फ़ाउलुन देखें, हम फ़ाइलुन भी देखें, तो यहाँ पर मिसाल में देखिए, यहाँ पर देखिए फ़ाउलुन, ये फ़ाउलुन जो है हुरूफ का मजमुआ है और एक अकाई पैमाना है। इसी से क्या है? हम इसी को फ़ाउलुन को तकरार करके यहाँ पर बहर बना रहे हैं, क्योंकि बहर तो अरकान की तकरार से बनती है। ये मुकर्रर वो मुकर्रर अल्फाज हैं, इन अल्फाज को मुकर्रर किया गया है किसके लिए? बहर बनाने के लिए। तो इनसे जो है इन्हीं अरकान से, अरकान जो है रुकन की जमा है। अभी यहाँ पर फ़ाउलुन एक रुकन है, यहाँ भी फ़ाउलुन एक रुकन है, और फ़ाउलुन एक से ज्यादा रुकन जब लाएंगे तो अरकान बन जाएंगे। तो यहाँ पर इन मुकर्रर अल्फाज हैं, ये मुकर्रर अल्फाज हैं जिनके जरिए क्या है? यहाँ पर बहर बनती है। जैसे फ़ाउलुन फ़ाउलुन फ़ाउलुन, ये अल्फाज के जरिए बनने वाली बहर जो है यहाँ पर बहर मुतकारिब है। अब देखिए यहाँ पर फ़ाइलुन 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 फ़ाइलुन, फ़ाइलुन एक रुकन है, यहाँ पर इसकी तकरार हो रही है। और ये फ़ाइलुन वो मुकर्रर लफ्ज है
जिनसे बहर बन रही है, और फाइलुन की तकरार से बनने वाली बहर कौन सी है यहाँ पर? बहर मुततारिक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए मफाइलुन फाइलातुन मफाइलुन फाइलातुन, मुरक्कब बहर। मुरक्कब बहर की एक मिसाल देखते हैं तो यहाँ पर मफाइलुन फाइलातुन, ये मफाइलुन एक मुकर्रर लफ्ज है, फाइलुन एक मुकर्रर लफ्ज है, यानी मफाइलुन और फाइलुन को जो है इन दो अकायों के जरिए क्या करें हम एक नई बहर बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर फाउलुन की तकरार से मुतकारिक बन रही है, फाइलुन के अल्फाज से क्या है मुतदारिक बन रही है। इसी तरह मफाइलुन और फाइलुन ला फाइलातुन लाएंगे तो यहाँ पर ये बहर मुजारी बन जाती है, यानी ये वो मुकर्रर अल्फाज हैं जिनसे क्या है यहाँ पर बहर बन रही है, और इनका अरकान के तहत उस बहर को यहाँ पर मुतकारी मुतदारिक या मुजारी का नाम दिया जा रहा है। यानी 19 जो बहर हैं उन बहरों का अपने नाम है, वो नाम से पहचानते हैं कि ये बहर जो है अगर मुतकारी बहर, मुतकारी में जो है कौन से अल्फाज लाए जाएंगे जो बहर बनाने के लिए? फाउलुन के लाए जाएंगे, मुतदारिक है तो फाइलुन के लाए जाएंगे, मुजारी है फाइलुन और फाइलातुन के लाए जाएंगे। इन्हीं को जो है क्या कहते हैं? अरकान कहते हैं। और ये बहर की इस्तेमाल में जो है अकाई पैमाने के तौर पर वजन को मालूम करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए तख्ती, बड़ा अहम हिस्सा है। औजान मालूम हो गए, बहर मालूम हो गए, तो अरकान और बहर से ही यहाँ पर अरकान से ही हम क्या करते हैं? बहर मालूम करते हैं। कैसे मालूम करते हैं? वो तख्ती के जरिए मालूम करते हैं। ये अरकान क्या है, ये बहर की कौन सी बन रही है, कैसे मालूम हो रहा है? तो जब हम उसे तख्ती करते हैं तब हमें ये अरकान भी मालूम हो जाते हैं और बहर भी मालूम हो जाते हैं। तो देखिए तख्ती किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए तख्ती के लुग़वी माने काटने या टुकड़े करने के, काटना, काटते हैं ना, गोश्त काटते हैं, सब्जी काटते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उनका काटना नहीं है, यहाँ पर अल्फाज को काटना है। अल्फाज को काटना है, उसे टुकड़े करना है या काटने के हैं। अब तख्ती किसे कहेंगे? किसी शेर का वज़न मालूम करने के लिए उसके अरकान की तकसीम यानी काटने का अमल तख्ती कहलाता है। जो भी शेर है हमारे सामने, उस शेर का वजन मालूम करने के लिए, ये शेर किस वजन में है मालूम करने के लिए उसके अरकान की तकसीम की जाती है। अरकान देखे ना, अरकान के तहत उसको यहाँ पर काटा जाता है, उसकी तकसीम की जाती है, और इसी तकसीम का अमल जो है, इसी काटने का अमल क्या कहलाता है? यहाँ पर तख्ती कहलाता है। समझ में आ रही है ना बात? तो कैसे तख्ती कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए एक नोट, तख्ती के दौरान आप कुछ बुनियादी बातों को बुनियादी बातें आपके लिए मालूम होना जरूरी है। इन बुनियादी बातों के तहत ही हम क्या कर सकते हैं? सही तख्ती कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलिफ, वाव और या को वजन में शुमार करना या हज़फ करना शायर का इख्तियार है। जब भी हम तख्ती करते हैं, किसी लफ्ज का वजन, अशार का वजन मालूम करते हैं, अशार में ये आने वाली ये जो हुरूफ हैं अलिफ, वाव और या, इनको वजन में शुमार करना या हज़फ करना ये तो सिर्फ शायर का इख्तियार है। शायर चाहे तो उसे इस्तेमाल कर सकता है, अगर वजन में आ रहा था इस्तेमाल करता है, अगर वजन नहीं आ रहा तो उसे हज़फ कर सकता है, ये शायर का इख्तियार है। जबकि हाय मखलूक या मखलूक और नून गुना वजूर में शुमार नहीं किए जाते। हाय मखलूक यानी जो मखलूक हुरूफ हैं, जैसे भे, फे, थे, जिसमें दो हर्फ मिलके यानी दो चश्मी हे के साथ आते हैं, तो दो चश्मी हे जो है कभी यहाँ पर वजन में इस्तेमाल नहीं होता। और या मखलूक जो वो या जो अपने मा कबल हर्फ से मिलकर जो है अपनी आवाज को पैदा करती है, क्या, क्यों वगैरह। और नून गुना जैसे चांद है, चांद में नून गुना आ रहा है तो यहाँ पर हज़फ हो रहा है, और क्यों में आखिर में आ रहा है तो ये भी हज़फ होगा, यानी उसको वजन में शुमार नहीं किया जाता। और अरूज़ी निज़ाम में वजन की पैमाइश, अब जरा मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप खास तवज्जो दें ताकि आपको मालूम हो कि किस तरह शेर को काटा जा रहा है और किस तरह तकसीम कीजिए, अरकान की तकसीम हो रही है और उसका खास कर वजन मालूम किया जा रहा है। इस तरह हम वजन मालूम करते हैं। वजन मालूम करने का तरीका क्या है, इन बातों को समझने के लिए आप यहाँ पर आपकी मैं खास तवज्जो चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर अरूज़ी निज़ाम में वजन की पैमाइश यानी उसको नापना है, तोलना कैसे होता है? छोटी और लंबी आवाजों की तादाद और उसकी तरतीब से की जाती है। ये जो वजन का जो पैमाना है, निज़ाम में वजन मालूम करने का जो पैमाना क्या है, वो छोटी और लंबी आवाजों की तादाद
कौन सी आवाज छोटी है, कौन सी लंबी है, उसकी तरतीब से यहाँ पर क्या है, उसकी पैमाइश, उसका पैमाना मालूम किया जाता है। जैसे आप देखिए, एक हरफी है छोटी आवाज, दो हरफी है लंबी आवाज। जब भी लफ्ज में एक हर्फ हम शुमार करते हैं तो उसको हम छोटी आवाज कहेंगे, और दो हरफी हर्फ में वो लफ्ज जो है पढ़ने में जो है दो हरफी है तो वो क्या होगा, लंबी आवाज होगा। या उनकी आवाजों को मुख्तलिफ अलामतों से अरकान के मुताबिक जाहिर किया जाता है, या उनकी आवाजें जो हैं उन आवाजों को मुख्तलिफ अलामतों से, कुछ अलामतों से भी इसको जाहिर करते हैं। अरकान के मुताबिक, जो हमारे अरकान है ना उसके मुताबिक क्या करते हैं, उन अलामतों के जरिए भी उनको यहाँ पर जाहिर किया जाता है, और उसकी अलामती आवाजों को अरकान या लफ्ज के हरकत, रुकनिया या स्लेबल कहते हैं। ये जो भी आ रहे हैं ना उनको हम क्या कह रहे हैं, लफ्ज की हरकत, चूंकि हरकत पर ही ये हरकत और साकिन हर्फ पर ही सब कुछ मबनी है, तो यहाँ पर उनको क्या कहेंगे, हम अरकान कहेंगे या रुकनिया कहेंगे या स्लेबल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 ये अलामत है, या फिर यम आ यम, या फिर 1 2, यानी उसे तादाद के जरिए, हुरूफ के जरिए या फिर किसी शक्ल के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। एक मिसाल देखिए कैसे इन नंबरात को, इन नमूनों को, इन नक्शों को जो है या फिर इन अलामत को हम इसमें जाहिर करते हैं तख्ते में। जब हम लफ्ज शायरी कहते हैं, शायरी, शायरी तो शार है मेरा जब शायरी लफ्ज कहते हैं, शायरी कहने के साथ जो है हमारे कान में पहले आवाज किसकी आ रही है, शा, आवाज किसी आ रही है, शा, उसके बाद ई, उसके बाद री, शा ई री, शा ई री, शायरी की आवाज सुनते हैं। और जब हम शायरी की आवाज सुनते हैं तो ये कह सकते हैं कि लफ्ज शायरी में जो है एक लंबी, एक छोटी, फिर एक लंबी आवाज से मिलकर ये लफ्ज बना है। जैसे मैंने बताया कि एक हरफी है तो छोटी आवाज, दो हरफी है तो लंबी आवाज, तो यहाँ पर शाह जो है लंबी आवाज है, ई जो है छोटी आवाज है, फिर री जो है लंबी आवाज है, यानी शायरी लंबी, छोटी और लंबी आवाज से मिलकर बना है। अगर हम छोटी आवाज को इस एक अलामत से, एक की अलामत से यहाँ पर जो एक नुक्ता खींचा गया है उसके तहत, या फिर एक हरफी के लिए यानी छोटी आवाज के लिए ये अलामत और लंबी आवाज के लिए इस तरह दो शक्लों वाली अलामत, या फिर एक और दो से जाहिर करेंगे तो ये अलामती तरतीब क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 1 2 2 1 2, ये अलामती तरतीब है किसकी, शायरी की। क्योंकि हम लंबी आवाज को छोटी आवाज को इस छोटी आवाज से इससे जाहिर कर रहे हैं, जबकि लंबी आवाज को इन दो अलामतों, ये दो नुक्तों से जाहिर कर रहे हैं। जबकि तादाद में देखेंगे छोटी आवाज को 1 से और लंबी आवाज को 2 से जाहिर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए तो ये शायरी जो है इन अलामतों के जरिए किस वजन में आएगा, शा यानी 2 के वजन पर आएगा, ई यहाँ पर 1 के वजन पर आएगा और री 2 के वजन पर आएगा। तो शायरी का वजन क्या होगा, यहाँ पर 2 1 2। अदद के तहत देखेंगे, इन अलामत के तहत देखेंगे, नमूनों के तहत देखेंगे तो शायरी का वजन क्या होगा 2 1 और 2 होगा। समझ में रही ना बात, ये चीज आप समझेंगे तो आने वाला हिस्सा भी आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे। अब यहाँ पर ये तो जो है अलामतें हैं, और जब हम वो अलामती नमूने जो अरबी और फारसी से लिए गए हैं उनको देखते हैं, तो अरबी और फारसी से जो अलामतें इस्तेमाल होते हैं शायरी में उनको क्या कहते हैं, अफाइल या तफाइल कहते हैं। फारसी अरबी से जो आए हैं ना उनको अफाइल या तफाइल कहते हैं, या फिर उनको अरकान भी कहते हैं। अरकान है ना, अरकान को ही अफाइल या तफाइल कहा जाता है, और इनकी तादाद कितनी है, 8 है। ये अफाइल, कुल अफाइल जो है 8 है, अरकान जो है असल जो है वो 8 है, जिनमें 6 7 हरफी हैं और 2 जो है 5 हरफी हैं, और 7 हरफी को सवाई और 5 हरफी को खवासी कहते हैं। क्योंकि सवाई के मायने जो है यहाँ पर 7 के हैं और खमासी के मायने 5 के हैं। अब
सबाई यानी 7 हरफी वाले अफाइल यानी अरकान कौन से हैं, ये अहम है, यही अरकान पर ही हमारी अरूज की बुनियाद कायम है। अब जो अहम जो 7 हरफी अरकान कौन से हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मफ़ाइलुन, फ़ाइलातुन, मुस्तफ़ीलुन, मफ़ऊलात, मुतफ़ाइलुन, मफ़ाइलतुन, ये जो है 7 हरफी हैं। कुल 8 हैं, 8 में जो है 6 7 हरफी और 2 यानी 5 हरफी है, और सबाई 7 हरफी को सबाई कहते हैं। अब इन अरकान के तहत हम वजन मालूम करेंगे तो इस मफ़ाइलन का लीजिए, चूंकि मफ़ाइलन जो है 7 हरफी है, मीम 1 फा 2 ई 2 लुन 2 यानी 2 2 2 1 6 7 हो गया सरफत 7 हरफी वाला। अब इसका वजन कैसे होगा, अलामत के जरिए देखेंगे तो मीम मफ़ाइलन में जो आवाज है पहला मीम आ गया, फा 2 आ गया, ई में 2 हैं, 2 हर्फ हैं, 2 आ गया, लुन इसमें भी 2 आ गए, यानी 7 हरफी को जो है अगर हम इस तरह तकसीम करेंगे तो ये मफ़ाइलुन 1 2 2 2 पर आएगा। अब 5 हरफी यानी खमासी, ये 2 हैं, एक फाइलुन है, एक फाउलुन है। अब फाइलुन को यहाँ पर 5 हरफी को हम जब देखते हैं, फा में 2, ई में 1, लुन में 2 यानी 2 2 1 5 हो गया। इसका वजन कैसे आएगा, फा सुनाई कैसे दे रहा है आपको, लिखाई पर नहीं सुनाई पर क्या दे रहा है, फा में 2 हर्फ हैं, ई में 1 हर्फ है, लुन में 2 हर्फ हैं, यानी एक लंबी आवाज, एक छोटी आवाज और एक लंबी आवाज। इस पर जो है फाइलुन का वजन रखा गया है। और जब हम शमसुर रहमान फारूकी साहब की जो मशहूर तसनीफ है अरूज आहंग और बयान, वो उसमें क्या लिखते हैं इस अरकान यानी अफ़ाइल के बारे में, वजन के बारे में और उसके मुतालिक कि अफ़ाइल वो पैमाने हैं जिन पर अशार या अल्फाज का वजन तुलता है। अफ़ाइल क्या है, ये अरकान वो पैमाने हैं, वो पैमाइश है जिन पर अशार का वजन क्या है, तोला जाता है। तमाम अफ़ाइल में फे आइन लाम यानी फ़अला, इनमें जो है दो हरूफ जरूर होते हैं। जितने भी हमारे अफ़ाइल हैं, ये 8 जो अफ़ाइल हैं उसमें जितने भी आ रहे हैं उनमें फे आइन लाम इन तीनों में से 2 हरफ जरूर होते हैं। जैसे मिसाल देते हैं मुजाहिद, मुजाहिद के वजन को अफ़ाइल में जाहिर करें तो इस लफ्ज का वजन क्या होगा, वो फाउलुन होगा। बताते हैं कि मुजाहिद जो है फाउलुन के वजन पर ठहरेगा। कैसे, अब यहाँ पर देखिए मुजाहिद, इसको हम ये जो अफ़ाइल के जो हैं उसके जरिए मालूम करें तो कैसे होगा, मीम मु यानी पे जो है 1 हरफी है, जा जो है ऊ में जैसे 2 हरफी हैं यानी लंबी आवाज है, यहाँ छोटी आवाज, यहाँ पर लंबी आवाज 2 पर, यहाँ हिद मुजाहिद यानी हिद में भी जो है लंबी आवाज है यानी 2 हरफी है। तो यहाँ पर इस तरह हम देखते हैं मुजाहिद जो है अफ़ाइल को जाहिर अफ़ाइल में जब जाहिर करते हैं तो उसका असल वजन क्या होगा, यहाँ पर फ़अलुन, क्या होगा, फ़अलुन यानी मुजाहिद, फ़अलुन मुजाहिद, मुजाहिद फ़अलुन। तो इसको हम यहाँ पर ये शमसुर रहमान फारूकी साहब की बहुत ही अहम बात बताई गई है। तो याद रखिए कि जब भी हम शेर की तख्ती करते हैं तो तख्ती से पहले इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि अलिफ वाव और या ये हुरूफ वजन में शुमार करना है, हज़फ करना है शायर का इख्तियार है। ये तो देखें हम। और या मखलूक यानी 2 चश्मी है, या मखलूक यानी वो या जो अपने माक़बल हर्फ से मिलकर बनती है, और नून गुना इनको वजन में शुमार नहीं किया जाता। अरकान जो है, तीसरी अहम बात जो है, अरकान अपनी छोटी और लंबी या मखसूस अलामत के तहत नापे या तोले जाते हैं। अफ़ाइल पर अफ़ाइल जो है ये छोटी और लंबी या मखसूस अलामत के तहत नापे या तोले जाते हैं। जिस ये जो है याद रखने वाली बातें हैं। अब कुछ अहम अशार की तशरीह जो हमें जो कुछ हमने मालूम किया है इन अशार की तख्ती के जरिए समझेंगे कि अरकान क्या है, बहर क्या है, किस तरह काटा जाता है, किस तरह नापा जाता है, किस तरह वजन मालूम किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले,
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। या इस शेर की अब तख्ती करने जाएंगे तो क्या होगा। पहली बात जो हमने देखी है कि यहां पर वाव ये खुदी यानी यहाँ पर वाव मौजूदा है, ये तो हज़फ हो गया। तो खुदी को अगर देखेंगे हम, खुदी में खे हो दी को कर, खुदी को कर, यानी यहाँ पर खुदी में अगर वाव हज़फ कर देंगे तो यहाँ पर एक छोटी आवाज, दी बड़ी लंबी आवाज, को लंबी आवाज, कर लंबी आवाज, यानी उसके जो वजन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, मफ़ाइलुन पर आ रहा है। तो मफ़ाइलुन का वजन क्या होगा यहाँ पर, म एक, फा दो, ई दो, लुन दो, यानी एक हरफी दो हरफी दो हरफी दो हरफी मफ़ाइलुन है। बाकी जो है यहाँ पर मफ़ाइलुन नहीं आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं, खु दी को कर, बू लन में जो है मुनासब हो गया, इतना भी देखिए आवाज कैसी है, इतना, यानी दो और दो की ये दो हरफी है, ना दो हरफी है, यानी दोनों लंबी आवाजें हैं। तो यहाँ पर बुलंद में जो है बू एक हरफी होगा और ये लत दो हरफी होगा, ये दो हरफी होगा, ना दो हरफी होगा, यानी एक दो दो का वजन है यहाँ पर मफ़ाइलुन के वजन पर आ रहा है। इसी तरह के में है मुक्तफी, ये तो हज़फ हो गया, और हर ये दो हरफी है, तक ये दो हरफी है, दी ये दो हरफी है, यानी एक छोटी आवाज, बाकी जो है तीनों लंबी आवाज, चूंकि मफ़ाइलुन का वजन वही है। अभी रे में देखिए, तक दी र, तकदीर की आवाज कैसी है, तक दो लंबी आवाज, दी लंबी आवाज, र यहाँ पर जो है र जो है एक हरफी, से दो हरफी, पह ले, यहाँ पह ये दो हरफी और ले जो है दो हरफी, यानी मफ़ाइल में जो वजन आ रहा है एक हरफी दो हरफी दो हरफी दो हरफी है, यानी एक छोटी आवाज, बाकी जो है तीन जो है लंबी आवाज, यानी इसको यहाँ पर अलामत के तौर पर देखेंगे, एक दो दो दो, ये इसकी क्या अलामत हैं। इसका वजन जो है क्या आ रहा है यहाँ पर, एक दो दो का आ रहा है, यानी मफ़ाइलिन के वजन पर जो है ये मिसरा उला आ रहा है। मिसरा याद रखिए, शेर में मिसरा अला जिस वजन पर होगा, मिसरा सानी भी वही वजन पर होगा। तो इसका मिसरा सानी जब देखते हैं वही होगा, खु दा बन दे, यहाँ पर नून गुना नहीं है, बन दे नहीं है, बन दे, यहाँ पर खुदा बन दे से में या हज़फ होगा, चूंकि इख्तियार है, वजन में आ रहा है, से ये हरफी, यानी छोटी आवाज, खुद यहाँ पर वाव हज़फ होगा, तो खुद में जो है तीन हरफी जाएगी, दो हरफी बन गया, चूंकि वजन जो है दो हरफी का है, पूछे में जो है ये तो दो चश्मे ये भी हज़फ हो जाएगा, वो चे के वजन पर ही आएगा। तो खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जो मिसरा उला यहाँ पर दिखाया गया है, जिस वजन में है मिसरा सानी भी उसी वजन में है, यानी जिस वजन में मिसरा उला होता है उसी वजन में मिसरा सानी होता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो शेर नहीं कहलाता। अल्लामा इकबाल का शेर जो है जिन अरकान में की तकरार से बनाया गया है, यानी अरकान की तकरार से क्या है, यहाँ पर तख्ती किसे कहते हैं, शेर को अरकान के मुताबिक काटना है। यहाँ पर मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन, यहाँ पर अलग अलग मफ़ाइलुन है, फिर काटा गया है, मगर मफ़ाइलुन है, फिर काटा गया है, मफ़ाइलुन है, फिर काटा गया है, यानी शेर को अरकान के मुताबिक काटने का या तकसीम करने का अमल क्या कहलाता है, तख्ती कहलाता है। और अरकान क्या है, वो मुकर्रर अल्फाज हैं जिनसे बहर बन रही है। अब मफ़ाइलुन की तकरार से कौन सी बहर बन रही है, यहाँ पर बहर हजस मुसमन सालिम, क्या बहर हजस, इस मफ़ाइलुन की तकरार से बनने वाली बहर को बहर हजस कहते हैं। अब मुसमन क्या है, यहाँ पर एक मिसरे में यहाँ पर अरकान की तकरार कितनी मरतबा लाई गई है, 4 मरतबा, 2 मिसरों में कितनी हो गई, 8 मरतबा। तो 8 को क्या कहते हैं, मुसमन कहते हैं। अगर 3 की है
तो 6 हो जाएंगे, वो मुसद्दस कहलाएगी। और ये क्या है, सालिम भी है, यानी एक रुकन जो है इसमें रुकन में किसी भी रुकन में क्या है पर कमी बेशी नहीं है। अगर वो रुकन में कमी बेशी हो गई तो महजूफ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर उसको मुस्मा सालिमा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस शेर को डॉक्टर सुगरा आलम जो आपकी दरसी किताब में भी शामिल है, वहां पर तबात की कुछ गलती है, लेकिन यहाँ पर दुरुस्त मिसरा जो है, खासकर जो है इसके मिसरा सानी में तबात की गलती है। तो दुरुस्त मिसरा क्या है, अया भी तू ही है बिना हिजाब तेरा है, ये दुरुस्त मिसरा है। उसी के तहत हम अपने शेर की ताकती करेंगे। तो देखिए यहाँ पर शेर क्या है, सदाए कुन से अब तक शबाब तेरा है, अया भी तू ही है बिना हिजाब तेरा है, अया भी तू ही है बिना हिजाब तेरा है। यहाँ पर जो है ये दुरुस्त मिसरा है। तो इसकी अगर हम इस शेर की तख्ती करेंगे तो क्या होगी यहाँ पर तख्ती, मिसरा उलम देखिए, मिसरा उलम जो वजन होगा मिसरा सानी में भी वही होगा। अब इसके अरकान क्या रहे हैं वो देखिए, सदा ए कुन, आवाज कैसी है, सदा ए कुन, यानी एक छोटी आवाज, उसके बाद दा लंबी आवाज, ई छोटी आवाज, फिर कुन लंबी आवाज, यानी छोटी आवाज लंबी आवाज, छोटी आवाज लंबी आवाज, यानी 1 2 1 2 का यहाँ पर वजन आ रहा है, तो वजन क्या होगा, मफाइलुन होगा। अब यहाँ पर देखिए से अब तक, अब सेम जब देखते हैं, सेम है यहाँ पर या हज़फ हो गया तो वो सी हो गया, सदाए कुन से अबद अ ब, यानी यहाँ पर जो है से पा के वजन पर, आइन जो है अलिफ जो है आइन के वजन पर, बद जो है ला के वजन पर, तक जो है तुन के वजन पर आ रहा है। सीन फे के वजन पर, अलिफ आइन के वजन पर, यानी 2 छोटी आवाजें उसके बाद 2 लंबी आवाजें हैं, यानी 1 1 2 2 का वजन इसमें आ रहा है। अब शबाब में देखिए, श एक हरफी, बा बा में तो लंबी आवाज है, 2 हरफी है, ब ये 1 हरफी है, टी ये भी जो है लंबी आवाज है, यानी ते और या दोनों लाए गए हैं, तो इसका वजन क्या होगा, फिर मफाइल होगा, श 2 1 हरफी, बा 2 हरफी, बे 1 हरफी और ती जो है 2 हरफी, यानी म फा ई लुन, म 1 फा 2 ई 1 लुन 2, म फा ई लुन। इसी तरह देखिए रा है, रा है, जवाब ते रा ते रा है, रा में लंबी आवाज, है में लंबी आवाज, यानी 2 2 के वजन पर यहाँ पर आ रहा है फी लुन, यहाँ पर फी लुन, यानी फी 2 है, लुन 2 हरफी है, तो फिलुन के वजन पर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर मिसरा सानी में भी वही वजन आएगा जो मिसरा उला में आया, यानी मफाइलुन फैलातुन मफाइलुन फैलातुन। तो अ या भी तू, अलिफ 1 या 2 हरफी, बे 1 हरफी, तो या तू जो है 2 हरफी, जिस तरह यहाँ पर 1 हरफी 2 हरफी 1 हरफी 2 हरफी, तो यहाँ पर 1 हरफी 2 हरफी 1 हरफी 2 हरफी का वजन होगा। फैलातुन के वजन पर ही पिन है, यानी यहाँ भी तू है में जो है या हो गया, अया भी तू ही में जो है ये या हज़फ हो गई, और है में जो है ये हज़फ हो गई, तो यहाँ पर ये फ और ई के वजन पर आ गया, और पिन जो है ला के वजन पर, खा जो है तुन के वजन पर। इसी तरह हिजाब में हे मीम के वजन पर, जा फा के वजन पर, बे ई के वजन पर, ती जो है लुन के वजन पर, और राही में राह में 2 2 के वजन पर, यानी फिलुन के वजन पर हो गया। तो ये जो है 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 के वजन पर यहाँ पर आ रहा है। मालूम हो रहा है ना वजन कैसा है। जब इस तरह अरकान की जो तकरार है, यानी ये एक से ज्यादा अरकान की यहाँ पर तकरार लाई गई है, तो ये तो मुरक्कब बहर होगी। और इसमें जो है कुछ असल जो रुकन है उसमें जो है कुछ हज़फ भी किया गया है। अभी मफाइलातुन में जो है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लुन है, सिर्फ मफाइलुन है, ला तुन नहीं है। फीलुन में यहाँ पर भी हज़फ है। तो इस तरह जब देखते हैं
ऐसी बहर जो मफ़ाइलुन फ़ैलातुन मफ़ाइलुन फ़ीलुन से बनती है वो है बहर मुजतस मुस्मन मक़बून महज़ूफ़ मस्कून कहलाती है। समझ में आ रही है? ये बहर मुश्तस है। मुश्तस बहर से जो है यहाँ पर बनाई गई जो है मुसम्मन है, यहाँ पर भी जो है 4 उला मिस्र में और 4 मरतबा सानी मिस्र में अरकान की तरह लाई गई है। और ये आखिरी शेर देखिए खलील मामून साहब का, जो कर्नाटक के मशहूर शायर हैं। तो इनका ये जो शेर है वो क्या है? आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। अब इस शेर का वजन देखिए क्या हो रहा है, इसके अरकान क्या कैसे आ रहे हैं। अभी आ जो है हमेशा 2 हर्फी होता है, याद रखिए, क्योंकि अलिफ और अलिफ से बनता आ है, यानी 2 हर्फी है। तो आ 2 हर्फी हो गया, मफ 2 हर्फी है, कर 2 हर्फी है, उ 2 हर्फी है। करीब में कैसे पढ़ रहे हैं हम? करीब पढ़ रहे हैं, यानी कौफ जो है 1 हर्फी हो गया। तो यहाँ पर आकर मफऊल री ब री 2 के वजन पर, ब ई के वजन पर, दू र, यानी दू जो है यहाँ पर 2 के वजन पर, रे जो है 1 के वजन पर, यानी लंबी आवाज छोटी आवाज लंबी आवाज छोटी आवाज, यानी फाइलातुन फाइला फाइला फाइला। अब यहाँ पर देखिए आकर करीब बहुत दूर, आकर करीब दूर, अब बहुत बहुत में कैसे पढ़ रहे हैं? बहुत, ब में 1 हुत में 2, जा 2, चू 1 है, के 2 होगा, जा चू के, चुके में कैसे आवाज आ रही है अमर कानों पर? चू के, यानी ब 1 हर्फी, उत 2 हर्फी, जा 2 हर्फी और चे जो है 2 हर्फी। अब मफाइल में कैसे आ रहा है? मीम 1 हर्फी, फा 2 हर्फी, ई 2 हर्फी और आखिर में लाम 1 हर्फी, यानी मफाइल का वजन जो है 1 2 2 1 का होगा। अभी के ही हम, के ही हम, ही क्यों लाया गया यहाँ पर? जा चुके हैं में जो है या हज़फ होगा और नून गुना तो हमेशा हज़फी होता है। तो ही में जो है जा चू के ही हम, यानी के जो है फा के वजन पर, ई के वजन पर, लून जो है यहाँ पर लून के वजन पर लाया गया है। तो फा में 2, ई में 1, यहाँ पर लून में 2 का वजन यहाँ पर आया है। और इसी तरह मिस्रा उला की तरह मिस्रा सानी लग 2 ता 2 ही 1, 2 2 1 लगता है। अब लंबी आवाज ने में या हज़फ हो गया, 1 छोटी आवाज उसके आप में लंबी और छोटी, यहाँ पर इसी तरह फाइला और लगता है अपने आप से में जो है यहाँ हज़फ होगा, उक ता, उक में 2 ता में 2, यानी 2 लंबी आवाज, उक्ता चू के हैं हम, यहाँ पर 1 छोटी, उसके बाद फाइलोन में एक लंबी छोटी और लंबी, यानी फाइलोन की आवाज से बना है। तो इसका जो वजन आ रहा है वो कैसे आ रहा है? 2 2 1 2 1 2 2, यानी 1 2 2 1 2 1 2 2। अगर आवाजों की उसकी तवालत की तरह देखेंगे, लंबी लंबी छोटी लंबी छोटी लंबी छोटी और छोटी लंबी 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 और लंबी छोटी छोटी। और आखिर में एक बात मैं बता दूं कि जो हमेशा 2 हर्फी होता है वो सबब कहलाता है और 3 हर्फी है तो उसको वतद कहते हैं। इसके मुतालिक हम और मज़ीद मालूमात अपनी अगली इसकी हिस्सा दुआ में हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इससे जो बनने वाली बहर है मफूल फाइलात मफाइल और फाइलुन से बनने वाली जो बहर है वो बहर मुज़ारी मुस्मन अक़रब मक़फ़ूफ़ महज़ूफ़ है। तो इस बहर को यहाँ पर इससे बनने वाली बहर जो है ये बहर है, चूंकि यहाँ पर भी 4 मरतबा यहाँ पर भी 4 मरतबा इसे मुसम्मन चीजें कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी आज हमने तख्ती के मुतालिक
अरूज के मुतालिक पढ़ा है वो आप ज़हन नशीन कर चुके होंगे, इसे समझ चुके होंगे। और आखिर में ये जो आपने वीडियो देखा है, इस वीडियो देखने के लिए आप तमाम तलबा और तालिबात का, तमाम उर्दू के चाहने वालों का, मुअज़्ज़िज़ सामाईन और नाज़रीन का, आप तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में आपसे वही गुज़ारिश, इल्तिमास, दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को क्लिक करना न भूलें, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और तमाम दोस्तों में, सहेलियों में, अपने चाहने वालों में, यानी उर्दू के चाहने वालों में जो उर्दू सीखना चाहते हैं, क़वाइद को जानना चाहते हैं और उसको जानना चाहते हैं, उनमें तमाम में इन वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि जब भी हम नई वीडियो बनाते हैं ना, आप सब्सक्राइब करेंगे, ऑल बटन को क्लिक करेंगे, वो नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। तो आज इन्हीं बातों पर इत्तेफा करते हैं, फिर अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। तब तक इस नाचीज़ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।